बिहार दरोगा के लिए किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का बुक है, इसको खरीदें नज़दीकी बुक सेंटर में। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है 2023 तक, अब तक दरोगा का, इसको भी नज़दीकी बुक सेंटर में खरीदें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं। ये अपडेट देख लिए, झारखंड से आया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से फिर न्यू वैकेंसी आया है। ये वैकेंसी इंटर स्तरीय आया है। आप ग्रेजुएशन स्तरीय तो देख ही रहे हैं कि 2015 से वो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2 बार 3 बार कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ। और लोकसभा का चुनाव है तो अब जानते ही हैं, सब राज्य जो है अपना अपना पिटारा खोल रही है नौकरियां के लिए। उसी तरह से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है वो इंटर स्तरीय वैकेंसी निकाली है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए, इसको हम जल्दी में बता देते हैं आप लोग को। अगर आपका इसका PDF लेना है तो आप जो है मेरा व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप का दे देंगे लिंक, उस पर आप अपडेट हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इसका 45 पन्ना 46 पेज का इसका PDF है, हम आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देख लीजिए, विज्ञापन संख्या इसका 15/2023 है। और एक ग्रेजुएशन स्तरीय है जिसका एग्ज़ाम जो है 10 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन उस एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करके कर दिया गया है 17 दिसंबर। यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप झारखंड का आप स्नातक स्तरीय फॉर्म भरे होंगे तो। और उसी में एक तरह से फिर वैकेंसी देखिए, इंटर स्तरीय का आया है। इंटर स्तरीय ये रेगुलर वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी में यही फ़र्क होता है कि रेगुलर वैकेंसी है तो हर जगह का स्टेट का आदमी जो है इसमें स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर वैकेंसी जैसी है, इट मीन्स कि हर स्टेट का लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, विशेष चीज़ हम इसमें वही बताएंगे जो आपका काम के लायक हो। ठीक है, पहले तो इसमें 100 रुपया लग जाएगा आपको फॉर्म भरने में। ठीक है, 100 रुपया आपको लगेगा फॉर्म भरने में। यहाँ तक तो सही है। और देख लीजिए, अगर आप झारखंड राज्य के हैं, वही सब है, झारखंड राज्य के हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो भी हैं, तो आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल ही होता है। अगर आप एग्ज़ाम तो दे ही रहे होंगे, पता होगा। और बैकलॉग का वैकेंसी का देखिए, जहाँ तक इसमें बात है तो बैकलॉग का वैकेंसी आपको स्नातक स्तरीय पे जाना पड़ेगा। स्नातक स्तरीय में क्या हुआ था कि 13 या 15 सीट जो है शायद बैकलॉग में गया था, तो बैकलॉग को फिर रीशेड्यूल करके फिर उसको उसमें ऐड करके फिर न्यू वैकेंसी निकाला, जो 2015 में कैंसिल हुआ, फिर 17 में दिया, फिर 17 में कैंसिल हुआ, 19 में दिया, फिर 20 में दिया, फिर आखिरकार 23 में 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला था, उसको रद्द करके 17 दिसंबर कर दिया। यहाँ तक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जो भी बैकलॉग होता है, अगर कुछ होगा तो इसमें जुड़ जाएगा। अभी इसमें समझना क्या है, यहाँ देख लीजिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, कौन कौन सा पोस्ट का आया है वैकेंसी, ये देख लीजिए। एक आया है आपको लेखापाल का आया है। वो कहाँ का आया है तो निम्न वर्गीय लिपिक के आया है, कार्यालय का। और ये जो है कंप्यूटर का, इसमें डिग्री चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर मीन्स कंप्यूटर का टाइपिंग आपको आना चाहिए। अब देख लीजिए, सीट वीट वही है। यहाँ पे जो है खेल कोटा के लिए अलग सा सीट हटा दिया गया है। और जो है यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं आप। एक आया है आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये भी है, निम्न वर्गीय लिपिक का आया है। ये जो है नगर, यहाँ पे देख लीजिएगा, नगर विकास एवं आवास विभाग में। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति के 64 सीट है, अनुसूचित जाति का 64 सीट है। यहाँ पे देख लीजिए 24 सीट है। और अनुसूचित जनजाति का जो है 17 सीट है। इसी तरह से सब सीट है, पूरा सीट जो है इसमें 256 दिया है। एक स्टोनोग्राफर का आया है, तो स्टोनोग्राफर के तो जानते ही होंगे, आपको स्टोनो आना चाहिए तभी आप भरिएगा। इसमें जो है देख लीजिए, स्टोनो का जो है, ये कहाँ का स्टोनो का है तो ये जो है निजी सहायक और नगर विकास एवं आवास का है। ठीक है, उसी तरह से एक देख लीजिए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण से आया है एक वैकेंसी, इसी में है वो भी। तो उसमें जो है 77 पोस्ट है। और सबको आप देख सकते हैं, जिसमें 31 सीट अनारक्षित का है, मतलब अनरिजर्व के हैं। अनुसूचित जनजाति का 20 सीट है, अनुसूचित जाति का 8 सीट है। और जो 2 सीट जो है आपको खेल कोट महिलाओं का है। ठीक है, फिर खेल कोटा से इसमें 1 सीट था। तो इसी तरह से है। इसी तरह से खान एवं भूतत्व विभाग से आया है, उसमें जो है 43 सीट है। यहाँ पे देख लीजिए 43 सीट है। उसी तरह से आपको देख लीजिए, उच्च तकनीकी शिक्षा आयोग के तरफ से आया है। तो इसमें जो है देख लीजिए, इसमें ज़्यादा सीट तो नहीं है, वही 38 सीट है इसमें। एक आया है पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक से, इसमें कितना सीट है तो 38 सीट है इसमें भी। इसी तरह से सब तरह का पोस्ट आया है, देख सकते हैं 9, 10, 11, यही देख लीजिए, सब ये पोस्ट है। इस पोस्ट को आप देख सकते हैं। मेन चीज़ हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और इसमें स्टोनोग्राफर का ये जो है पे स्केल का है, ये सब तो समझते ही होंगे।
कि 2400 का है, एक 1900 का है, यहाँ समझ सकते हैं। एक 2400 इसको समझ लीजिए, इसको 1900 समझ लीजिए, उसी के उपरोक्त समझ लीजिए। और यहाँ टाइपिंग आना चाहिए। हम आपको बोले ही कि आपको हिंदी का टाइपिंग जो है, अंग्रेजी का टाइपिंग आपको 25 आना चाहिए, हिंदी का टाइपिंग आपको 30 आना चाहिए। ये स्टोनों के लिए है आपको। आशुलेखन उसी को देख लीजिए। फिर हिंदी टंकन परीक्षण यहाँ भी देख सकते हैं आप, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, 2% आपको गलती को माफ़ किया जाएगा। और ये 10+2 का इसमें डिग्री चाहिए भरने के लिए। अगर आपके पास खेलकूद का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, जो उस राज्य से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट वाले तो सब जनरल में ही आएंगे। यहाँ देख लीजिए सब यही सब खेलकूद का जो सर्टिफिकेट अगर आप लोग के पास है तो फिर आप लगा सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर देख लीजिए। इसका हम PDF जो है व्हाट्सएप पर डाल देंगे, उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप ले सकते हैं एग्ज़ाम कॉर्नर का चैनल से। एज का जहाँ तक क्राइटेरिया का बात है तो एज का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा एज में फंसता है। यहाँ देख लीजिए मिनिमम तो 18 है और मैक्सिमम जो है 35 है। अनारक्षित का जो है जनरल का 35 है और आपको अनुसूचित जाति का जो है अत्यंत पिछड़ा का 37 है और महिलाओं का जो है 38 है। यहाँ पे समझने का फिर देखिए देख लीजिए, आपका जो एज का जो कैलकुलेशन होगा वो कब से होगा तो 1/8/2023 से होगा निम्नतम आयु की गणना। और अधिकतम आयु की गणना कब से होगा जी, तो अधिकतम आयु की गणना 1/8/2019 से होगा। तो आप समझ सकते हैं। बाहर के जानते हैं कि अगर आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, तो आप वहाँ पे जनरल में आइएगा तो आप जनरल का ही समझ लीजिए। 18 मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम जो है 35। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेन चीज़ हम आपको बता देते हैं। इसमें आरक्षण का दावा का समझ लीजिए। आरक्षण का थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए बातों को। आरक्षण वही मिलेगा जो वहाँ का स्थानीय निवास होंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिनका होगा उन्हीं को आरक्षण का मापदंड मिलेगा आपको। पत्रांक संख्या भी देख सकते हैं 4650। और नेक्स्ट देखते हैं जाति प्रमाण पत्र, तो फिर वहाँ के लोगों के लिए हो गया। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखते जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा ऑनलाइन कब से होगा, क्या होगा, हम बता रहे हैं आपको, सब कुछ बता रहे हैं। ऑनलाइन का देख लीजिए, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और देख लीजिए विशेष चीज़। और 13 नंबर में देख लीजिए क्या है, यहाँ से समझ लीजिए कि ऑनलाइन कब से होगा। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 20 तारीख से आपको ऑनलाइन होगा, 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से आपको ऑनलाइन होगा। कब तक होगा 20 अक्टूबर से, तो 19 नवंबर तक होगा। 19 नवंबर तक होगा। परीक्षा शुल्क आप 3 दिन बढ़ा दीजिएगा तो 22 नवंबर को। तो 20 अक्टूबर से ऑनलाइन, 19 नवंबर तक लास्ट डेट और 22 नवंबर तक फी पेमेंट का, ठीक है। और फोटो सिग्नेचर में अगर आपको कुछ आवेदन प्रिंट लेना है तो आप 25 तक अपना कर सकते हैं, 25 नवंबर तक। और 27 से और 29 नवंबर तक आप फॉर्म का जो है फाइनल देख सकते हैं, 29 नवंबर तक। तो 20 अक्टूबर से स्टार्ट, 19 नवंबर के लास्ट आपको फॉर्म का फी जो है 22 नवंबर का, और फोटो सिग्नेचर जो है आप 25 नवंबर तक आप कर सकते हैं। और फाइनल सबमिट अगर प्रिंट आउट है 29 को ले सकते हैं, 29 नवंबर को। और पूरी तरह से यही नॉर्मलाइजेशन का होगा एग्ज़ाम का, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप जो होगा मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। इसका परीक्षा ही मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। इसमें जो है पीटी नहीं होगा, मेंस ही होगा डायरेक्ट। इसमें देख लीजिए, इसमें परीक्षा का जो है एक हम स्पेशल आपको वीडियो बना देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं 120 अंकों का इसमें प्रश्न रहता है, जिसमें 60 प्रश्न आपको हिंदी लैंग्वेज का रहेगा, 60 प्रश्न आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें आपको 30% जो है क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है 100 अंकों का क्षेत्रीय भाषा होगा और जनजातीय भाषा होगा। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते होंगे तो उनके लिए मुंडा ले लेंगे, वो खड़िया ले लेंगे, आपको कुरमारी ले लेंगे, खोरठा ले लेंगे, नागपुरी ले लेंगे। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं, जो यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे वो वेस्ट बंगाल है या कहीं और के हैं, तो उनको लैंग्वेज का, वहाँ का लोकल लैंग्वेज को नहीं समझ में आएगा तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई ले सकते हैं। और तीसरा पेपर जो होगा उसी दिन क्या होगा, तो तीसरा पेपर आपको सामान्य अध्ययन का होगा। तो आप समझ गए, पहले आपको जो है पीटी में आपको पहले तो है आपको इसमें 120 क्वेश्चन में आपको 30% नंबर लाना है।
ये 30% नंबर नहीं लाइएगा तो फिर आपका ये सब जो परीक्षा अच्छा गया उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो पहला तो ये है कि 30% आपको नंबर लाना है इसमें। और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद आपको लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर में आप यहाँ से हिंदी से लेकर के उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, उड़िया, संस्कृत, किसी भी एक विषय का लीजिएगा जिसमें 100 अंकों का आपको पूछा जाएगा। इसमें भी आपको जो है इसमें इसका मेरिट नहीं बनेगा, इसमें 30% आपको लाना है, अनिवार्य लाना है। मेरिट देखिए यहाँ से बनेगा। इसमें जो है सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य अध्ययन का इसमें 30 अंकों का होगा, और झारखंड सामान्य अध्ययन का 40 अंकों का होगा, और कंप्यूटर का टंकन का जो है 50 अंकों का होगा। कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर के हिंदी टंकन का प्रश्न तो 50, 40, 90 और फिर आपको 120 प्रश्न होगा। इसमें जो है आपको सामान्य अध्ययन में जो है 30% अनिवार्य होगा लाने का, और जो 30% नहीं मान लाएंगे उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, और देख लीजिए। अब मुख्य परीक्षा का क्या क्या इसमें सिलेबस होगा विशेष हम आपको बता देंगे कि जो हम आपको बताए कि लैंग्वेज पेपर जो 30% आपको नंबर लाना है उसमें 60 नंबर का आपको हिंदी होगा, 60 नंबर का इंग्लिश होगा। लेकिन 60 नंबर हिंदी में आपको 20 नंबर का व्याकरण पूछेगा, 40 नंबर का 20 नंबर का अनुच्छेद पूछेगा, हिंदी अनुच्छेद। उसी तरह से इंग्लिश का भी पूछेगा आपको, उसी तरह क्षेत्रीय भाषा का भी पूछेगा। तो इसी तरह से सब कुछ है। विशेष हम एक इंडिविजुअल एक वीडियो ला करके आपको हम सब बता देंगे, इसका सिलेबस का बढ़िया से समझा देंगे कि आपको दोबारा फिर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये इसी तरह से है। अगर आप इसको फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस डेट को सिर्फ याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डेट, कि इसका जो है इम्पोर्टेंट है इसमें डेट। सिलेबस तो हम बता दिए हैं आपको, मोटा मोटी बता दिए हैं कि आप समझ सकते हैं उतना में। और ये जो डेट है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म जो भरने का है 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और 19 नवंबर तक आपका स्टार्ट होगा, फॉर्म भराएगा। 19 नवंबर तक आपका जो है फॉर्म भराएगा। और उसमें अगर फ़ी पेमेंट में अगर आपको परीक्षा शुल्क जमा करने में कहीं प्रॉब्लम है तो 22 तक आप कर सकते हैं, 22 नवंबर तक। अब फ़ोटो सिग्नेचर है जो 25 नवंबर तक आप उसको लोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और 29 नवंबर तक अपना फाइनल जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही हो जाता है। ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है जो आप भरे हैं और उसका जो है डेट क्या है, क्योंकि इसका सर्वर प्रॉब्लम भी ठीक नहीं रहता है। तो हम मेरे ख्याल से भरना चाहिए सबको। 100 रुपया लग रहा है, ज़्यादा कोई अमाउंट तो लग नहीं रहा है कि भरना चाहिए। इसका एग्ज़ाम जो है डिले ही होता है, लेकिन इस बार डिले करने के मूड में नहीं, डायरेक्ट जो है मेंस ले रही है। इट मीन्स कोई एक एग्ज़ाम है और उसी से सब कुछ होना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।